नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया सब। तो ये नंबर सिस्टम की क्लासें चल रही हैं हमारी। आज लेक्चर नंबर 8 है, यानी कि 8वीं क्लास है, फैक्टर से रिलेटेड है। करें स्टार्ट? करें स्टार्ट? चलो करते हैं स्टार्ट। देखो, फैक्टर फैक्टर यानी कि गुणनखंड। देखो, अब जैसे एक नंबर लेता हूं मैं, जैसे 200। तो भाई आप 200 के फैक्टर कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते होगे ज्यादातर। 2 से कितनी बार? 100 बार। 2 से कितनी बार? कितनी बार बताइए? 50 बार। 2 से कितना बार? 25 बार। 2 से कितना? 5 से 5 बार। और 5 से भी, 5 एक बार। ठीक है, ये आप ऐसे फैक्टर निकालते होगे। लेकिन एक बात बताइए, मैं जब 200 लिखता हूं, 200 के फैक्टर ये भी तो होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है, और 4 भी होता है, 5 भी होता है, 8 भी होता है। क्या होता है भैया? 5 होता है, 8 होता है, और कितना होता है भैया? 10 भी होता है। हाँ बताओ, और कितना होता है? 20 भी होता है, 25 भी होता है, और कितना? 40 भी होता है, और बताओ 50 भी होता है, 100। ठीक है, यही तो होते हैं। 200 1 से कट सकता है, 200 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 5 से कट जाता है 40 बार, 10 से कितना कटता है? 20 बार, 20 से कटता है 10 बार, 25 से कटता है 8 बार, 40 से कितनी बार कटता है भैया? 5 बार, 50 से कितना कटता है? 4 बार। ये सारे फैक्टर हैं। अब बात ये आई कि भाई ये तो भाई छोटा नंबर है, इसके फैक्टर हमने ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो। ठीक है, बात आएगी कि अगर बहुत बड़ा नंबर हो तो फैक्टर कैसे निकाले। दूसरी बात, सम फैक्टर कैसे निकाले भी, कौन से सम है। या तीसरा, विषम फैक्टर कैसे निकाले, या अभाज्य फैक्टर कैसे निकाले। ठीक है भाई, कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड, और क्या जी? लास्ट अभाज्य गुणनखंड। बच्चों देखो, देखो जैसे सपोज करो एक कोई नंबर है, कोई कोई नंबर है n। वो क्या लिखा है? जैसे 2 की पावर a, 3 की पावर b, और जी भैया c की 5 की पावर c। कोई नंबर है, नंबर हो सकता है। ठीक है, अब आप बताओ कि इसमें टोटल फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, ऑड फैक्टर कितने होंगे, और इवन इवन फैक्टर कितने होंगे, और क्या बचा भाई लास्ट? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, या इसको लिखते हैं कुल गुणनखंड। ठीक है, या विषम विषम गुणनखंड, या अरे ये मोटा आ रहा है थोड़ा सा, या क्या लिखेंगे भैया? सम गुणनखंड। ठीक है, ऐसे, या अभाज्य अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब ये निकालेंगे कैसे? देखो, हमको क्या करना है, जैसे ही कोई नंबर दिया है उसको किस फॉर्म में तोड़ेंगे हम? प्राइम नंबर में। अब देखो, यहां 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम हो, या 7 होता, क्या होता? 11 होता, 13 होता, होने क्या चाहिए लेकिन? प्राइम। ठीक है, सारे नंबर टूट जाएंगे प्राइम में, ऐसी बात नहीं है ना। चलो देखते हैं। अब अगर मुझे टोटल फैक्टर निकालने के कुल फैक्टर कितने होंगे, तो मुझे क्या करना है? जो इन प्राइम फैक्टर की पावर है ना, उसमें क्या करना है? जोड़ना है 1। कैसे? a प्लस के 1। ठीक है जी। दूसरे के लिए 3 वाला है, उसके लिए क्या करेंगे? b प्लस के 1। उससे अगला क्या है? c, तो यहां c प्लस के 1, यानी कि तीनों की पावर में 1 जोड़ेंगे और क्या करेंगे? उन तीनों में गुणा कर देंगे। ठीक है भाई। अब अगला देखो, अब आया ऑड, यानी कि विषम।
विषम गुणनखंड कौन से होंगे? अब बताओ विषम नंबर कौन से दिख रहे हैं आपको? विषम नंबर ये नहीं दिख रहे क्या? विषम नंबर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? हाँ जी दिख रहे हैं। तो क्या होगा भाई, विषम विषम वाले ले लो, b+1 मल्टीप्लाई कितना भाई, c+k1। बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास कुल गुणनखंड हो, आपके पास क्या हो, कुल हो, और उसमें से आपने ऑड निकाल लिए, कुल में से जब ऑड निकल जाएंगे बाकी क्या बचेंगे, इवन नहीं बचेंगे। या मैं ऐसे कहूं कि टोटल टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, ये नहीं बचेंगे क्या, इवन फैक्टर? बताइए बताइए भाई। आगे देखो, अब मुझे निकालना है प्राइम या अभाज्य फैक्टर, उसके कितने होंगे? क्या करना है, केवल इन जो पावर है इनको आप जोड़ दो, a+b+k+c। ठीक है भैया, ठीक है भैया, बताइए आगे चले। ये बात आई समझ में? ये बात आई समझ में आपकी? ठीक है, ये क्या होगा हमारा, ऐसे निकलेंगे सारे फैक्टर हो, इवन फैक्टर हो, और तुम्हारे क्या ऑड फैक्टर हो या प्राइम फैक्टर हो। अब जैसे एक एग्जांपल देखो, ये कितना नंबर लिखा है मैंने, 201, 2, चलिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक और रह गया भाई, 1, 2, 4, 5, 8 और 10 है और 20 है, 25 है, एक कौन सा रह गया बताओ, एक कौन सा रह गया? अरे हाँ 200 अभी नहीं लिखा हमने, 200 हमने नहीं लिखा ना, तो अंतिम 200 रह गया ना। बताइए अब कितने आए, मैं कह रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, टोटल कितने फैक्टर हैं, 12। मैंने अभी फॉर्मूला क्या लिखवाया है, टोटल फैक्टर निकालने के लिए, कैसे, इनको प्राइम में तोड़ो। प्राइम में कैसे तोड़ोगे भाई, मैं 200 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 × 100 लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 × 2 की पावर 2 × 2 की पावर 5। बताइए, लिख सकता हूं। और मैं लास्ट में क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये उल्टा लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया, ये लिखना है 5 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये आ गया इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये क्या आ गया इसका प्राइम फैक्टर। देखो 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम, अभाज्य है ना। अब क्या करना है, मुझे निकालने हैं टोटल फैक्टर, यानी कि कुल गुणनखंड कैसे निकालूंगा, मैंने क्या बताया था। अब ये है तो a+1 और भैया b है तो b+1, हाँ या ना, बताइए, ऐसे ही है ना। अब देखो, या आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना तो कैसे, 3, 3+1 और भैया 2+1, कितना आया यू, 4 × 3, बताइए 12। यहां भी कितने हैं, 12, कुल गुणनखंड कितने आ गए, 12। अब दूसरा बताया था मैंने, ऑड ऑड फैक्टर, यानी कि विषम गुणनखंड कितने होंगे, बताइए। तो कहां दिख रहा है विषम, ये दिख रहा है भैया, इसको, इसकी पावर कितनी है, 2 प्लस के 1 कर दो, कितना आ गया, 3। आया नहीं आया, बताइए सारे बच्चे, बताओ आया। आगे चले, अब मुझे क्या निकालना है बताइए, मुझे क्या निकालना पड़ेगा बताओ, मुझे निकालना है इवन फैक्टर, इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंड। ठीक है, सम गुणनखंड कैसे, मैंने क्या बताया था, टोटल कितने हैं, 12, सम विषम कितने मिल गए, 3, तो सम बताओ कितना मिल गया, बचेगा भाई, सीधा सीधा क्या करोगे, 12 माइनस के 3, कितना बचे, 9 नहीं बचे, सम बताओ। अरे बचे नहीं बचे, अब एक चीज देखना, एक चीज आप देखना, क्या, अब एक बार प्राइम फैक्टर और निकाल लो, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर कितना है, मैंने बताया जो भी पावर हो उसे जोड़ दो, 3+2 कितना आ गया भैया, 5, कितना आ गया, 5। ठीक है भैया, कितने आ गए प्राइम फैक्टर,
5। चलें आगे, बताइए। अच्छा चलो ठीक है, टोटल फैक्टर 12, 3 क्या है उसमें से विषम है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, बाकी सम है नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे कितना भाई 9। आगे आगे ना हमने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारी बात एक समझ में आई, मैं टोटल फैक्टर हो, ऑड फैक्टर हो, इवन फैक्टर हो और मेरे प्राइम फैक्टर हो, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वो प्राइम के नंबर में तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है भैया। आगे चलो, जैसे आगे चले, चलो एक एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते चलो, ये आगे आपकी समझ में, स्क्रीनशॉट खींच लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो पहला वाला है क्या, निम्नलिखित भाई, ये ऑप्शन आप हटा लेना, ऑप्शन ये गलत लिखे हुए हैं, ठीक है भैया, ये ऑप्शन आप हटा लो। ऑप्शन हटा ही लो पूरा। ये ऑप्शन भी हटा लो। चलो देखो करते हैं। हाँ देखो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या बताया था मैंने, जो भी प्राइम है, प्राइम नंबर सारे प्राइम दिख रहे हैं, उनकी पावर को क्या कर दो, केवल जोड़ दो। भैया 3 + 5 + 8 कितना आया, 16 नहीं आया, बताइए। देखो देखो आया, 16 नहीं आया। आगे चले, आसान ही है ना, एक बार समझ लो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, सम फैक्टर क्या होते हैं, विषम फैक्टर क्या होते हैं। आगे चलो, ये देखो एक बात देखना, ये क्या प्राइम नंबर है, अभाज्य 2 से नहीं कट जाएगा, ये क्या क्या है, ये प्राइम फैक्टर है नहीं है ना, तो क्या करेंगे भाई, प्राइम फैक्टर में बनाएंगे इन्हें, बना लो भैया। 5 की पावर 7, बताओ 2 की पावर 3, तो 2 की पावर कितना हो गया, 9 नहीं हो गया क्या, बताओ 2 की पावर 9 हो गया नहीं हो गया। देखो 8 × 8 64, 8 का वर्ग होता है 512, मैंने लिखा है 2 की पावर 9, जाऊं मैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, दूनी 56, 512, 9 तक पहुंचा मैं, ठीक है, सही लिखा है मतलब। अब ये 2 की पावर 7 या 2 की पावर 2 कर लो, और क्या नाम है, मल्टीप्लाई 2, 7 की पावर 2 कर लो, और पूरे की पावर भी क्या कर लो, 2 कर लो। या एक बार में ऐसे करते हैं हम इसको, कैसे करेंगे बताओ, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 2 की पावर 4 कर दूं और 7 की पावर भी 4 कर दूं, बताओ। गलत कर रहे हैं भाई, गलत कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ये करेंगे 2 की पावर 2 केवल, है ना, कि 14 का वर्ग कितना होता है 196, तो ये अगर 2 की पावर 2 करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 7 की पावर 2, और 49 चौका कितने होते हैं, 4 कम दो, 196 ही तो होंगे, बताइए भाई, 4 कम करो 196 में से, ठीक है। ये देखो 3 की पावर कितना कर दूं मैं, 3 की पावर 9 कर दूं, 6 कर दूं भाई, गुणा में घाते जुड़ती हैं, ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, तिया 343, तिया 729, 9 का क्यूब कितना होता है 729, भाई आई समझ में। अब ये सारे फैक्टर हो गए भैया, अब एक टर्म और लिखते हैं, 2 की पावर कितना 11, 3 की पावर कितना भैया 6, और 5 की पावर कितना 7, और 7 की पावर 2, ठीक है, ठीक है भैया, कहीं गलत तो नहीं करा, तो कितना हुआ ये 11 6 17, 17 7, 17 7 24, 24 और 2 26, बताइए सही है भैया। तो आप A + B + C + D
कितना आया 11 प्लस 6 प्लस के 5 प्लस के 7 बराबर 26। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं भाई 26। 11 6, अच्छा ये 7 है, ये 7 है, ये 2 है। ठीक है भैया, सही है। चलें आगे, आगे चले चलो। अब ये भी ऐसे ही है। ठीक है भाई, नॉर्मल क्वेश्चन में पहले से ही नहीं लेता। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। अगर एक बार, अच्छा 32 का वर्ग कितना होता है? 1200 कुछ होता है ना? 32 का वर्ग बताओ कितना होता है? 32 का वर्ग बताइए कितना होता है? तुम्हें निकालना सिखाया है सब है। 1000 कितना निकाल रहे हो, है ना? वैसे ही ऐसे नहीं निकाल सकते थे। 9 कितना 09 04, 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 2 10, ऐसे निकाल नहीं सकते थे? निकाल सकते थे ना, है ना? तो अब मैं इसको लिखना है मुझे 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 में। ठीक है, 2 की पावर 2 में कैसे भाई? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 होता है 32, तो 2 की पावर 10 कितना होगा? 1024 नहीं होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 512 1024। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 512 1024, तो 2 की पावर कितना हो गया 10। ये 3 की पावर 3 आ जाएगा और भैया 5 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसे 3 की पावर 3 यानी कि 3 की पावर क्या कर लो 4 कर लो, है ना? इसको कर लो 5 की पावर 2। बताओ आगे समझ में? अरे आ गया समझ में? पांच की पावर 4 है ना, 2 और 2 4। अब क्या करते हैं, अब जोड़ लो, 10 और 6 16, 4 20 और 4 24, ऑप्शन क्या हो गया डी। आ गया? या आगे चलें क्या? आगे चले, अपना आप कर लेना अब। ठीक है, 2 की पावर 6 होता है ये, 2 गुणा 29 लिख सकता हूं मैं इसे 19, इसको लिख सकता हूं क्या बताइए भाई? 19 गुणा 19 लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 5 की पावर कितना 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, कोई दिक्कत क्या? अब देखो 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, एक ये रहा और एक ये रहा, कितना 2 की पावर 8 हो गए भैया। 19 1 2 3, 19 की पावर कितना 5 की पावर कितना 5 की पावर 2। अब पूछा क्या है भैया? प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर पूछा भैया, कैसे निकालोगे? जोड़ दो पावर को, 8 प्लस 3 प्लस 2, 8 और 3 11 और 2 13, ऑप्शन क्या होगा? सही है भैया, आगे चले, आ रहा है ना समझ में? अरे एक बात बताओ, मैं तुम्हें अगर नॉर्मली क्वेश्चन करा दूं तो फिर उसका फायदा क्या? थोड़े लॉजिकल होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बताओ, चलो आगे चलते हैं। अच्छा इसके बताओ, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूं बताओ? 5 गुणा 100 नहीं तोड़ सकता, 100 में तोड़ लिया करो, तो 5 की पावर 1 गुणा इसको क्या तोड़ सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, इससे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 नहीं लिख सकता? तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? प्राइम फैक्टर, अभाज्य, तो 2 प्लस के 3 कितना भाई 5, ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक है भैया, बताओ अब इसको तोड़ लो। अगर ऐसे हो रहा है तो ठीक है ना, वो तुम्हारा है ही। 2 से 15 36, 2 से 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 38 4 384, 2 से 19 92, 2 से भैया कितना 2 अट्ठे 2 नाम 18, 2 छिक्के 12, 2 से 48 बार भैया, 2 से कितना 24 बार, 24 को यहां से काट लो, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 बार 1, ऐसे भी तो कर सकते बना सकते हो।
भाई तुम्हें लग रहा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, तो ऐसे करो। कैसे भाई, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 की पावर तो 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना, 1, 3 की पावर 1। भैया अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं तो क्या होगा, 10 प्लस 1 कितना भैया, 11। ऑप्शन हो गया डी। बताओ भाई, आ रहा है समझ में? बताओ प्यारे बच्चों, आ रहा है समझ में? आगे चलें क्या? चलो आगे चलते हैं भाई। अच्छा, यहां तक अभाज्य गुणनखंड आराम से सबकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब मुझे क्या पढ़ाना है भाई, बताना है आपको कुल गुणनखंड। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले कोई नंबर है उसको किसकी बेस में तोड़ लो आप, प्राइम फैक्टर की बेस में। ठीक, ये सारे देखना प्राइम फैक्टर नहीं है क्या? हाँ जी है। अब टोटल फैक्टर निकालने हैं। टोटल फैक्टर कैसे, क्या होंगे भैया, 3 प्लस 1 भैया कितना, 5 प्लस 1 और भैया 9 प्लस 1 कितने आए भाई, 4 गुणा 6 गुणा कितने, कितने आए, अरे ये करना है भाई 8, 8 प्लस 1 कितना आया, 9। किसी को कोई दिक्कत, कैसे करोगे? या तो 9 छिके 54, 54 चौका 216 कर लो, हैं? या 6 चौक 24, 24 निम्मा 24 का शायद टेबल भी याद होगा, 24 निम्मा कितने होंगे, 200 टेबल। यानी कि जो ये नंबर लिखा हुआ है उसके गुणनखंड कितने होंगे टोटल, 216। आई बात समझ में? तो बहुत बड़ा नंबर हो गया कुछ ना कुछ। चले आगे चलते भैया। 500 है, 500, 500 है ना, 500 का देखो, 500 का फिर मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 गुणा 100 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? मैं 5 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं जी। और मैं एक और टर्म लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 लिख सकता हूं भैया। मैंने प्राइम फैक्टर में बना लिया, ठीक है, अभाज्य बना लिया ना। अब मैं क्या करूंगा, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर कैसे निकालूंगा, यानी कि कुल गुणनखंड। कैसे मैं करूंगा, पावर की पावर में 1 जोड़ूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आया भाई, 3 प्लस 3 गुणा 4 तो कितना, 12 आ गए, 12 आ गए। आपको अगर ऐसे नहीं करना तो 2 से काट लो, 225, 2 से 125, ऐसे ही ऐसे क्या कटेंगे भाई, ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, और कितना भाई, 20 से कट जाएगा, 50 से कट जाएगा, 100 से कट जाएगा, और 250 से कट जाएगा, 500 से कट, ऐसे लगभग कितने आ जाएंगे आपके 12 गुणन का। ठीक है, आगे चलें, बताइए आ रहा है ना समझ में? देखो ये लग रहा है सारी जगह, यही तो लग रहा है सारी जगह, बताओ यही तो लग रहा है। ए पावर की पावर में 1 प्लस बी प्लस, टोटल फैक्टर कुल गुणनखंड। ओड के लिए अब बताते हैं, ओड आगे पूछे जाएंगे तो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना है ना पिछले वाले का। देखो कुल गुणनखंड पूछा है, 1024 कितना है, 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 10 होता है क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 64 दूनी 128, 256 512, 1024, 2 की पावर कितना होता है, 10। भैया कुल गुणनखंड बताने हैं, कितने भाई, कुल गुणनखंड। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो सीधी सीधी सी पावर में 1 जोड़ दो, कितना आएगा भैया, 11। ऑप्शन क्या है भैया, आ रहे हैं समझ में? टफ तो नहीं है क्वेश्चन, ज्यादा टफ तो नहीं लग रहे ना, कर लोगे ना? अब जैसे 600 के देखो, मैं इसको 6 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 लिख सकता हूं। 6 को भी क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 3 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अच्छा, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। हाँ भैया बताओ, लिख सकता हूं। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं अब क्या करूंगा, मैं काम करूंगा कोई वही टोटल फैक्टर,
कुल गुणनखंड कितने होंगे भैया? 3 और 1 4, 1 और 1 2, 2 और 1 3, कितने? 4 दूनी 8 दिया 24। तो कुल गुणनखंड कितने होंगे भाई? 24। सही है भैया, आगे चलें क्या? चलो आगे चलते हैं। कुल गुणनखंड निकाल लोगे? चलो ये लास्ट है, निकाल देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 60 लिख सकते हैं, ठीक है? या एक काम करो, इसे वैसे काट लो। कैसे काटो? 9 9 चौक, देखो 9 चौक 36, इस 3 की पावर 2 हो गया, ये हो गया 2 की पावर 2 गुणा 5, हो गए 1 सेकंड में। बताओ भाई, 9 चौक 36, 36 बन जाए, बताओ। नहीं, 9 9 पंजे 45, अच्छा कहीं कमी रहेगी भैया। 8 2 की पावर 3 होगा, 8 पंजे 40 होते हैं। बताइए, आ रहा है प्यारे बच्चों समझ में? आगे चलें क्या? चलो जी चलते हैं। कुल गुणनखंड पूछा है, कुल गुणनखंड कैसे? सब में क्या कर दो? 1 जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और ये कितना? 1 और 1 2, 4 दूनी 12 दूनी 24, कितना आ गया? 24। तो कुल गुणनखंड कितने होंगे? 24। भैया आया समझ में सबकी में? चलें आगे? चलो आगे चलते हैं। देखो 500 के सम और विषम गुणनखंड बताने हैं, तो कुल तो अभी निकाले मैंने 500 के। 500 के कितने आए थे कुल गुणनखंड? चलो निकाल ही देते हैं ऐसे। 5 गुणा 100 लिख सकता हूं मैं इसको, इसको 5 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 लिख सकता हूं भैया। अब मुझे टोटल गुणनखंड, टोटल फैक्टर, तो टोटल फैक्टर के लिए 3 गुणा 4 कितने भैया? 12। अब ऑड, ऑड होते हैं कौन? विषम। विषम में क्या है? केवल पावर 3 ही तो है, तो 3 गुणा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 ही तो आएगा, कौन सा भैया? 4 हो गए। तो बचे कितने? इवन नहीं बचे, इवन कितने हो गए? 8 नहीं आ गए क्या? जब एक बार बताओ, जब विषम 4 है तो सम कितने होंगे उसमें? 8 नहीं होंगे क्या? टोटल कितने हैं? 12। अब बताओ प्राइम, अब लास्ट प्राइम भी बता दो इसके साथ। प्राइम बताओगे तो कितना? बताओ। अच्छा पूछा क्या है? सम और विषम। देखो विषम कितने हैं? 4, विषम कितने हैं? 4, और सम कितने हैं? 8, सम कितने? 8, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया टोटल फैक्टर वाला आपको। प्राइम वाला और लिख लो, 2 प्लस के 3, यानी कि कितने? 5। अभाज्य कितने हो गए? 5। बताओ आगे समझ में? आगे चलो आगे देखो, इसको मैं क्या अभी बताओ 2024 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 10 लिख सकता हूं, 10 लिख सकता हूं। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर यानी कुल गुणन खंड कितना? 11, 11 हो गए। ऑड निकाल ले भैया, ऑड, ऑड मतलब विषम, विषम, विषम क्या होंगे? कुछ भी नहीं है। अरे जब कुछ भी नहीं है तो क्या होगा बताइए? अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा भाई? कोई भी नंबर है 1 से तो कटती है ना, बताइए सब। अभी यहां आपको सम विषम नहीं दे रखा, तो कोई भी पावर है 1 से तो वो कटेगी, तो एक गुणनखंड तो विषम हो गया। अच्छा जब टोटल कितने? 11 है और विषम तुम्हारा 1 है, तो सम कितने बचे? सम 10 नहीं बचे क्या? क्या पूछा है भैया? सम और विषम। सम, विषम 1 है और सम कितने हैं? 10। बताओ। सम, अच्छा 10 और 1 भैया, 10 और 1 ये देख लेना है ना। पूछा क्या है इसमें? पूछा है इसमें सम, सम कितना है? 10 और हाँ 10 और 1, और इसमें भी भाई देख लेना, इसमें भी दिक्कत है फिर। इसमें क्या है? इसमें है सम कितना है? 8, 8 और 4 है ना। ठीक है, अब बताओ आगे चलें क्या? चलो आगे चलो, मजा आ रहा है करने में?
600, 6 गुणा 100, 2 की पावर कितना, 2 गुणा 3, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, टोटल फैक्टर कितना भैया, 4 गुणा 2 गुणा 3, कितने जी, 24। ऑड, ऑड कौन से, विषम, विषम कौन से, एक और ये, तो 2 गुणा 3 कितने भैया, 6, बचे कितने, इवन, इवन मतलब सम, सम कितने बचा, 24 माइनस के 6, 18। क्या पूछा है भैया, सम और विषम 18 और 6। सही है भाई, मात्र 4 से 5 सेकंड लगेंगे, आप करोगे तो, है ना। आते हैं क्वेश्चन, एसएससी में आते हैं, ठीक है। यूपी पुलिस में भी पूछते हैं, छोटे में टोटल गुणनखंड पूछ लिया, जैसे प्राइम पूछ ले, आते हैं सब में, दिल्ली पुलिस में भी आते हैं, यानी कि तुम्हारे सीएचएसएल एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। ये कितना है, 300, 360 के अपना आप करना खुद से, ठीक है भैया, 360 के खुद से करना। अच्छा, अब सारे जोड़ दिए, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और भैया जी तुम्हारे विषम गुणनखंड, क्या नहीं कर पाओगे, 500 को ही बार बार तोड़ रहे हैं। टोटल फैक्टर कितने आते हैं इसके, यही तो आता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, यही तो आ रहे हैं, 125 चौका 500, ठीक है। टोटल फैक्टर निकालो, 3 गुणा 4 कितने, 12, 12 आ गए। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अब क्वेश्चन अलग टाइप से स्टार्ट हो गए भाई, अब क्वेश्चन अलग टाइप से स्टार्ट हो गए। कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, ठीक है, ये पूछे गए। आगे चलो, इसमें भी ये भी हटा दो, ये भी हटा देते हैं, इतना लिखा रहने को, ठीक। आ जाओ, अब आप आ जाओ, देखो कैसे निकालोगे भाई, वही है, क्या करना है आपको, हम क्या करेंगे, गुणनफल का योग या गुणनखंड का योग, भाई गुणनखंड निकालने हैं और आपको क्या बनाए, वो जो निकले होंगे ना उनका सबका योग बताना। कैसे भैया, मैंने एक नंबर माना n, मैंने एक नंबर मान लिया n, ये है भैया 2 की पावर a, ये है 3 की पावर b और 5 की पावर c। भाई अब भी तो मैंने प्राइम में ही तोड़े, अब भी तो मैंने क्या करा, प्राइम में तोड़े। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ना टोटल फैक्टर निकालने आते हैं, ऑड फैक्टर निकालने आते हैं और इवन फैक्टर निकालने आते हैं। अगर अब मैं क्या कह रहा हूं, टोटल फैक्टर का सम कैसे निकालेंगे भैया, देखो ये 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करो, 2 की पावर 2 लिखो, 2 की पावर 3 लिखो, कहां तक जाना है हमें, 2 की पावर ए तक। बच्चों आई समझ में बात, बच्चों आई समझ में बात। इसके लिए मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, इसके लिए 3 की पावर 0 पे जाओ, 3 की पावर 1 पे जाओ, 3 की पावर 2 पे जाओ और कहां तक जाओ, 3 की पावर b पर, ठीक है। और तीसरी एक और मल्टीप्लाई में है ना, ये भी है, एक ये हो गया, एक होगा, अब क्या रहे, 5 की पावर 0 पे जाओ, 5 की पावर प्लस 5 की पावर 1 पे जाओ, 5 की पावर 2 पे जाओ और कहां जाओ, 5 की पावर c तक, ठीक है। ये ऐसे क्या आता है हमारा, ऐसे क्या आता है हमारा, योग आता है, ऐसे क्या आता है हमारा, योग आता है। अब देखो, अब एक एग्जांपल ले ले भाई, एक एग्जांपल नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं। अच्छा, टोटल फैक्टर हो गया भाई, ऑड का पूछे तो ऑड का सम कैसे करोगे, ऑड कौन कौन से नंबर है इसमें, ये और ये नंबर नहीं है क्या, बताइए, ऑड है ये, तो क्या लिख दूंगा मैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और कहां तक, 3 की पावर b तक। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके कहां तक, 3 की 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, कहां तक, 5 की पावर c तक। बताओ भैया, आ रहा है क्या समझ में, बताइए।
ये आ रहा है समझ में? एक एग्जांपल ले ले क्या? बताओ, पहले एक एग्जांपल ले लेते फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखो, मान लो वही पहला वाला क्या नंबर माने, पहला माना हमने 200 है ना, 200 का करो, 200 के 200 के गुणनखंड का सम बताओ, का सम बताओ। अब देखना भाई, 200 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर कितना, 3 गुणा 5 की पावर 2 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना, लिख सकते। अब देखो क्या, टोटल फैक्टर का सम कैसे निकालोगे, टोटल फैक्टर और सम, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। क्या निकालोगे भैया, 3 तक जाना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 तक ही तो जाना है, बताइए, ठीक है। 5 की पावर 2 तक जाना है तो 0 से स्टार्ट करना है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर कितना 2, कितना आया भाई 2। अब इसे सॉल्व कर लो, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, इसको कर लो, 1 प्लस 5 प्लस कितना 25, ये कितना है भैया 8 7 15, ये कितना है 31, गुणा करो इसका, 15 एकम 15 का 5 हासिल 1 15 थी 45 और 1 46, 465 आया टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर का सम। अब क्या पूछा भैया, अब पूछा तुमने ऑड, ऑड नंबर का सम बताइए, ऑड नंबर कौन सा है, यही तो है केवल, तो इसको लिख दो केवल, कितना 1 5 और 25, उनका कितना होगा 25 और 5 30 और 1 31, और जो बचा हुआ है, बचा हुआ है वो क्या बचेगा, E1 का, E1 का घटा दो इसको, कितना बचेगा बताओ, 400, 464 नहीं बचेगा, बताओ 464, यहां देख लो, नहीं इनका टोटल सम कितना बैठेगा, 4 4 8 4 12 और 1 13, 13 होगा ना, 13 की गुणा अगर इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 465, ठीक है भाई। चले क्या आगे, बताइए, बताइए आगे बताइए, चले क्या, समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए आप, इसको मैं इसमें से घटा दूं डायरेक्ट तो इसका सम नहीं आ जाएगा, कितना बताओ, कितना आएगा बताओ, ये कितना भाई, ये 5, इसको घटा दो, 4 3 4 434, भाई जब बता, विषम कितना 31 है तो सम कितना होगा 434 नहीं होगा क्या, बताइए। चले आगे, आई बात समझे, ऐसे करके हम क्या करते हैं निकालते हैं। ये लिख रहा है भाई, अच्छा एक इसके पीछे भी है भाई, ये लिख रहा है इसका, बताओ इसको तोड़े, 2 की पावर कितना, 2 की पावर कितना 2, 5 की पावर कितना 3, ठीक है। अब टोटल, टोटल फैक्टर कितने आएंगे, टोटल फैक्टर अगर देखी जाए तो 4 या 12, अगर टोटल फैक्टर का सम पूछेगा तो क्या पूछेगा भैया बताओ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर कितना 2, है ना, यहां क्या जाएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3, यही तो जाएगा, यही तो जाएगा, बताइए कितना, 1 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 4, देखो ये कितना आया, 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125 आया, ये कितना आया, ये आया 7, ये कितना आया, कितना 150
156, 156 की गुणा करो, 6 सत्ते 42 का 2, 7 पन्ना 35 और 3 42 और 4 39, हासिल लगे 3, 7 3 10, कितना है भाई? 1092 नहीं आएगा, ऑप्शन देख लो 1092। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया सही। अच्छा एक बात बताओ, अब आप निकाल लोगे ना सम का विषम का, कितना विषम का यहां से निकाल लो, कितना 25, 125 और 25 150, 150 और 5 150 और 5 155, 155 और 1 56, ये रहा 156। अब इन दोनों का डिफरेंस ही कितना होता है? 936 होता है। ठीक है भैया, विषम भी निकल जाएंगे, सम भी निकल जाएंगे। ठीक है, अब 600 के कैसे निकलू मैं? 2 गुणा 3 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की 5 की पावर 2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर कितना? 2। ठीक है भाई, ठीक है, इसे हम ऐसे हटा देते हैं। ठीक, थोड़ा सा जगह, ऑप्शन इसमें थोड़े से बड़े बड़े हैं। देखो क्या आएगा भैया, टोटल फैक्टर का सम, कहां तक जाना है? 3 तक, 2 की पावर 0, अरे यार जगह कम है, जगह क्या कर रही है? कम। मैं ऑप्शन हटा दूं, मैं ऑप्शन हटा दूं, ऑप्शन नहीं हट, इन ऑप्शन को हटा देते हैं ना, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी भाई। ये वाला समझ में आ गया होगा ना? इतना बैठा देते हैं। ठीक है भाई, अब अपने रेड पेन पे चले जाते हैं और इसकी लेंथ देखो, ये आ गया, ये फैक्टर आए, टोटल फैक्टर सम क्या आएगा? सभी गुणनखंडों का सम, भाई वही 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, दूसरा क्या होगा? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर कितना? 1, इसके लिए मल्टीप्लाई फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर कितना? 2। ऐसे ही तो करते हैं भाई। देखो ये क्या आया? 1 2 और 4, 1 2 और 4, 1 2 4 और 8, है ना? इसका क्या आया? 1 और 3, इसका आया 1 5 और 25। तो ये कितना है? 8 4 12, 12 2 14 और 1 15, ये आया 4, ये क्या आया? 25 और 1 31, 15 चौका 60, 60 गुणा 31, ये कितना आया भैया? 0 0 6 तिया 18, हाँ कितना आया? ये आ गया 6, ये आ गया 0, 1860, 1860। बताओ भाई, 1860। ठीक है, 1860 किस में आ गया? इसमें। इसे ना आप 26 कर, ये अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब विषम कौन से हैं भाई? विषम ये है और ये है, ये है ना 31, 31 चौका 124 ही नहीं होता क्या? हो तो गया भाई, ये विषम है ना हमारे। अगर हम विषम फैक्टर निकालते हैं, ऑड 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 फैक्टर सम निकालते, ऑड फैक्टर सम तो कैसे निकालते भाई? यही तो लेते हम, 1 प्लस के 3 और क्या लेते? 1 प्लस 5 प्लस के 25, ये कितना आया भाई? 4, ये कितना आया? 31, तो 4 4 दिए 12, 124, तो ऑप्शन ये। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है, इतना ही है भैया। चले आगे भैया, एक एक क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहा हो, ऐसे नहीं कि हवा में चल रही बात। ठीक है, 360 और 240 के खुद कर लेना है, कर सकते हो ना? कर सकते हो, नहीं कर लेना भाई आप। 500 और इसके योगफल बताने हैं।
चलो एक बताते हैं। ये किसको, 2 की पावर कितना, 2 गुना 5 की पावर 3, ये तो रटी गया, हमें याद ही हो गया। टोटल अगर फैक्टर की बात करता मैं कितने आते, 3 गुना 4, यानी कि टोटल फैक्टर तो आ जाते भैया यहाँ से 12, है ना। और ऑड फैक्टर पूछता मैं, अभी मैं सम नहीं निकाल रहा हूं, ऑड फैक्टर कितना होता भाई, 3 और 1 4। इवन फैक्टर कितने बचे, इवन फैक्टर बताइए, इवन फैक्टर बचे 8, ठीक है। प्राइम फैक्टर कितने आए, प्राइम फैक्टर आए भैया 3 2 5, ठीक है। अब निकालते हैं यहां, इधर क्या करते हैं हम, सम। देखो टोटल फैक्टर का सम, या ऐसे लिख लो सम, यहां आप भाई लिख ही देते हैं एक बार, है ना, एक बार क्या कर देते हैं हम, लिख देते हैं। टोटल, TOTL, टोटल फैक्टर सम, टोटल फैक्टर ऑफ सम। कैसे, देखो कितना, 2 की पावर 2 तक जाना है, 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 2 तक ही जाना है, ठीक है, ये 2 तक जाना है। अब 5 वाला कितने तक जाना है, 5 की पावर 0, 5 की पावर कितना 1, 5 की पावर कितना 2, 5 की पावर कितना 3, ये कितना है 1 2 4, ये कितना है भैया, ये कितना आया 5, 1, एक तो सब में ही मिलेगा भैया, एक सबका फैक्टर होता है ना, ये है 1, ये कितना आया 1, ये आया 5, ये आया कितना 25, ये आया 125। आ गया भैया समझ में, ठीक है। अब कितना आया बताओ, कितना आया, तो ये आया 7, ये आया 7, और ये कितना आएगा 100, कितना 150, 156 की मल्टीप्लाई इसमें कर देना, क्या आएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। विषम का पूछना है तो विषम के ये रे, कितना विषम आ गया 156 ही, ठीक है। अब मैं करके दिखा देता हूं, चलो 7 को 2, हासिल कितने 4, 7 पन्ना 35 और 4 41, हासिल लगे 4, 7 एकम 7 और 1 4 और 7 4 11, देखना ये आ रहा है क्या, 7 को 2, हासिल लगे 4, 7 पन्ना 35 और 4 41 को 1, 7 एकम 7 4 11, भैया यही आ रहा है, ठीक है। 600 के आप खुद से कर लेना। विषम के लिए ये आ गया टोटल फैक्टर ऑफ सम, टोटल फैक्टर ऑफ सम। अब विषम के लिए क्या आएगा भैया 156, और अगर क्या नाम है सम पूछेगा तो 112 में से ये घटा देना, ये आ जाएगा आपका सम। चलो ये भी सेम है, ठीक है। बहुत सारे लिए हैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए सारे, है ना, अपना आप कर लेना। ये मत कहना कि छुड़वा क्यों रहे हैं, क्वेश्चन हमने ज्यादा लिए हैं, ठीक है, आप अपनी भी प्रैक्टिस कर लेना इनसे। अच्छा अच्छा ठीक, देखो ये ना ये गलत लिखा हुआ है यहां ना, यहां आप क्या कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो आप, यहां कर लो आप गुणनफल, है ना, ये लास्ट रह गया ना, लास्ट क्या रह गया गुणनफल। अरे यार अरे कतई चली ना रहा, आज तो दिक्कत कर रहा है ज्यादा ही। गुणन गुणनफल, ठीक है, इनकी जो फैक्टर आएंगे उनकी मल्टीप्लाई तुम्हें बतानी है, ठीक है। देखो कैसे, टोटल फैक्टर निकाल रहा हूं, टोटल कैसे निकालते हैं ये भी बता दूं, कोई नहीं मैं डायरेक्ट बता देता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं 9 गुणा 40, इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 2, इसको लिखता हूं 2 की पावर 3, इसको लिख सकता हूं 5, तो मैं इसको सीरीज में मान लो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1,
टोटल फैक्टर बताओ, टोटल फैक्टर भैया 4 गुणा 3 गुणा कितना 2, कितना आया 24, 24 आया ना, बताओ 24 आया, 24 ही तो आएगा भाई, टोटल फैक्टर 24 आएंगे, देखो क्या नॉट थे 72 ठीक है, ये आया भाई 24। जब ये 24 आ जाएगा ना, इसका करना क्या है, अगर मल्टीप्लाई पूछेगा टोटल फैक्टर की, टोटल फैक्टर की मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा पूछेगा तो कैसे करेंगे भैया, जो नंबर है उसी को लिख लो 360, ठीक है, ये टोटल फैक्टर है ना भैया, टोटल फैक्टर बटे 2 कर दो, कितना आया भैया ये 360 की पावर कितना 12, ये तो और भी आसान है, बताओ है आसान नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा भैया, ऑप्शन होगा आपका ये सही, सही है। आगे चले, ये और बता दे, देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, आराम से समझने वाली बात है, इसलिए मैंने देखो टोटल फैक्टर निकालने आपको आते हैं, टोटल फैक्टर निकाल लो, उसका आधा कर दो, जो नंबर दिया हुआ है ना उसी की पावर में लिख दो, देखो कैसे 200 पावर, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कितना 80 तिया, 80 तिया 240, 8 गुणा 10 यानी कि 20 चौक 80, 16 पंजे 80, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 5, ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, टोटल फैक्टर निकालू मैं, टोटल फैक्टर कितने 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, कितना 2 दूनी 5 दूनी 10 दूनी 20, कितना आया 20 आया। अब क्या बताना है, टोटल फैक्टर का मल्टीपल बताना है, या गुणन मल्टीप्लाई गुणनफल बताना है, टोटल गुणनफल कितना आएगा, दो नंबर कितना है 240, 240 की पावर 20, 20 की पावर 2 कितना 10, कितना आया 240 की पावर 10 नहीं आया, ठीक है, आया समझ में, बताओ अब फैक्टर का आप पे कोई क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, देखो अच्छा जी, देखो इसका, इसमें कुछ कुछ मिस्टेक है क्या, बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, चलो आगे चलते हैं, आगे है क्या क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, आप देखना, देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया, बस ये सुन लो आप, मैंने बताया आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना, सबसे पहली बात कोई भी नंबर दिया हो, उसके बाद क्या बताया टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, प्राइम फैक्टर, फिर मैंने मल्टीप्लाई बताया क्या, योगफल यानी कि सम बताया, टोटल फैक्टर का सम, ऑड ऑड फैक्टर का सम और इवन फैक्टर का सम, ठीक है ये बताया, और प्राइम फैक्टर का सम, एक लास्ट मैंने क्या बताया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में भी सेम रूल होगा सारों में, ठीक है आप कर सकते हो। अब वीडियो कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, क्या कर पा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।